हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फूल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास इसकी शुरुआत की गई थी। 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया है और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। तो यह जो युद्धाभ्यास है, मालाबार युद्धाभ्यास, किन देशों के बीच होता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है। और ऑस्ट्रेलिया में 2023 में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। अभी आपको नोट कर लेना है। भारत की तरफ से इसमें INS कोलकाता और INS सह्याद्री ने भाग लिया है। 2022 में होस्ट कंट्री यानी कि 2022 में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जापान में किया गया था। यह भी आपको नोट कर लेना है। INS विक्रांत की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं? एंथनी अल्बनीज़ ये पहले विदेशी नेता हैं। और ये क्या हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोरोना के EG51 या एरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ पर हो रहा है? तो जो एरिस वेरिएंट है, इसका तेजी से प्रसार कहाँ पर हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। ब्रिटेन में इसका तेजी से प्रसार हो रहा है। और ये जो एरिस वेरिएंट है, ये किस परिवार का सदस्य है? तो ओमिक्रॉन परिवार का सदस्य है। अभी आपको याद रखना है। ओमिक्रॉन कहाँ पर पहली बार पाया गया था? तो ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार यह पाया गया था। और इसका नाम क्या था? तो इस वेरिएंट का नाम था B.1.1.259। ये इसका नाम था। यह भी आपको याद रखना है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट प्राप्त हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इसका नाम क्या था? B.1.1.529 इसका नाम था। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वुहान शहर, जो चीन का शहर है, यहाँ से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। और इस वायरस का नाम क्या था? SARS-CoV-19 ये इस वायरस का नाम था। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है SARS। इसका फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। आई फ्लू जो अभी हाल ही में वायरस तेजी से फैल रहा है, ये कौन सा वायरस है? आई फ्लू का वायरस कौन सा है? तो उसका वायरस है एडिनो वायरस। आई फ्लू का वायरस कौन सा है? एडिनो वायरस। ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, UN वुमेन ने महिला अनुकूलन पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? केरल राज्य सरकार से यह समझौता किया गया है। केरल राज्य सरकार से यह समझौता किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को पर्यटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। सबसे पहली चीज़ तो अगर महिला कोई पर्यटन पर जा रहे तो उसकी सुरक्षा से है संबंधित, यानी कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो इन जो परिस्थितियां हैं, महिला के पर्यटन में अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराएं, इसके अंदर सुरक्षा भी शामिल है। तो ये सभी जो सुरक्षा होती है महिलाओं की, या उनके जो खाद्य सामग्री, उपयुक्त खाद्य सामग्री उन्हें मिल पाए, इन सभी की व्यवस्था कहाँ पर की जाएगी? या जो पहल की गई है इसके अंतर्गत की जाएगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 7वें स्थान पर है। आयोजन कहाँ पर किया गया? आयोजन चेंगदू, चीन में इसका आयोजन किया गया। कुल खेल इसमें कितने खेले गए? कुल 18 खेल इसमें खेले गए। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है। कुल पदक चीन ने कितने जीते? 174 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण पदक कितना जीता है? 101 स्वर्ण पदक चीन ने जीता है। भारत इसमें 7वें स्थान पे है और भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने 11 स्वर्ण पदक जीता है और 5 सिल्वर मेडल जीता है और 10 ब्रांज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद रखना है, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर इसका जीतू था। और इसमें पहले स्थान पे कौन आया है? पंजाब विश्वविद्यालय इसमें पहले स्थान पे आया है। यह भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुर्जुवे को किसने मंजूरी दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जुरानोलोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जुरानोलोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कैसी गोली है? तो बच्चे के जन्म के बाद माता के अवसाद या टेंशन को रोकने की यह एक गोली है।
किसने मंजूरी दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। नाम क्या है? जुर्जुवे, ये इसका नाम है, आपको याद रखना है। किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है। बर्थ हार्मोन्स किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITC का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान को काउंटर करना इसका उद्देश्य है। और चीन को काउंटर करने के लिए लखनऊ में ITC का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। तो 2 मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे, एक जयपुर में, ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और एक लखनऊ में, ये चीन को काउंटर करने के लिए स्थापित किया जाएगा। आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। ITC क्या है? तो इसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। यानी कि जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होती है, इसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। भारत का एकमात्र ITC यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अंडमान निकोबार में है। ये भारत का एकमात्र ITC है, यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, आपको याद होना चाहिए। अभी बनने वाला है कहाँ पर? जयपुर और लखनऊ में बनने वाला है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हुन मानेट को नियुक्त किया गया है। हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? हुन सेन। इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हुन सेन। ये हुन सेन कौन है? तो हुन मानेट के पिता हैं। हुन सेन कौन है? हुन मानेट के पिता हैं। तो हुन मानेट से पहले इनके पिता प्रधानमंत्री थे, अब हुन मानेट को प्रधानमंत्री बनाया गया है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पे, ये कंबोडिया की राजधानी है। और यहीं पर अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और किसने बनवाया था इसको? सूर्यवर्मन सेकंड ने इस मंदिर को बनवाया था। यानी कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। श्रीलंका को भारत द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी गई है? 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। किस लिए दी गई है? तो उद्देश्य क्या है? श्रीलंका को डिजिटल बनाना, ये उद्देश्य है। तो श्रीलंका को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इसके यहाँ जो कौन सी परियोजना चली, डिजिटल पहचान परियोजना जो चलाई जा रही है, उसके लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भारत द्वारा दी गई है। और इस परियोजना को क्या कहते हैं? इसे SLUDI परियोजना भी कहते हैं। अभी आपको याद रखना है। श्रीलंका के बारे में देख लीजिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। सिलिनेक्स युद्धाभ्यास, ये किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान दिया है? डोर्नियर 228 विमान दिया है। यह एक गश्ती विमान है। तो भारत ने किसको दिया है? भारत ने श्रीलंका को दिया है, डोर्नियर 228 विमान दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किसका आयोजन किया जाएगा? G20 भ्रष्टाचार कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुरुग्राम, हरियाणा में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। दूसरी बैठक का आयोजन ऋषिकेश, उत्तराखंड में किया गया था। और तीसरी बैठक का आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। और G20 संस्कृत समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? खजुराहो, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। शिक्षा समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया है। इस बोर्ड का गठन किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। उद्देश्य क्या है? योगी जोगी
नाथ संप्रदाय के लोगों के पिछड़ेपन का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन क्यों किया गया है? तो जो योगी जोगी नाथ संप्रदाय के लोग हैं उनके पिछड़ेपन का अध्ययन करके उनकी रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार के पास देना, ये इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार में CISF का मतलब क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया है। तो राजस्थान सरकार ने CISF की तर्ज पर अपने यहाँ क्या गठित किया है? RISF का गठन किया है। RISF का मतलब क्या होता है? राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? भायखला स्टेशन, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुनीता अग्रवाल को, जस्टिस सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात की, और वर्तमान समय में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं उसमें से पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं भारत की, और गुजरात की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो गुजरात की जो गुजरात हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सोनिया गोकानी, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे गुजरात हाई कोर्ट की। वर्तमान में यह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में, आपको याद रखना है। कहाँ की हैं? गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या नाम है? सुनीता अग्रवाल। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।